द बॉयज़ के सीज़न 4 के फिनाले के साथ चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया है, जहां पूरी कंट्री में मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है, जिसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है होमलैंडर। प्रेसिडेंट भी होमलैंडर का पपेट बन चुका है, जिसकी वजह से होमलैंडर अब जो भी चाहे वो कर सकता है। द बॉयज़ के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को धर लिया गया है, बट स्टारलाइट जैसे तैसे अपनी पावर्स का यूज़ करके उड़कर निकल जाती है। बेचारे ह्यूई को पकड़ लिया जाता है सिंडी के हाथों। सिंडी, अगर आपको नहीं पता तो मैं याद दिला दूं कि इस कैरेक्टर को हमने द बॉयज़ के सीज़न 2 में देखा था, और इसके पास स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 जैसी हेयर स्टाइल और पावर्स है। क्या मतलब कि दोनों के पास ही हेयर स्टाइल नहीं है? Han petorino. Un petorino. वहीं हमें जैनवी के कैरेक्टर सैम और केट भी दिखाए जाते हैं, जो कि फ्रेंची और किमिको को भी उठा कर ले जाते हैं। वहीं एमएम का सबसे बड़ा ट्रॉमा लव सॉसेज एक बार फिर से एमएम के सामने आता है और एमएम को वॉशरूम में से उठा के ले जाते हैं। वहीं बुचर अभी सेफ है और अपने सूप जेनोसाइड मिशन पर लगा गया है, जिसकी शुरुआत तो उसने विक्टोरिया न्यूमैन को मारने के बाद कर दी है। न्यूमैन, जो कि द बॉयज़ के यूनिवर्स में एक मेजर कैरेक्टर लग रही थी, उसका इस तरीके से मरना काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा। विक्टोरिया की बेटी जोई को भी हम रेड रिवर होम में जाता हुआ देख पाते हैं, जहां पर विक्टोरिया उसे कभी भेजना नहीं चाहती थी। होमलैंडर के पास मिलिट्री और लॉ इन्फॉर्मिंग एजेंसीज की पावर तो आ ही चुकी है, बट इसके साथ साथ वो सभी सूप्स की आर्मी को कंट्रोल भी कर रहा है। मतलब होमलैंडर को किसी का डर नहीं रहा, और वो जो चाहे वो कर सकता है। ये सब पॉसिबल हो पाया उसकी वजह से, जिसे कि होमलैंडर ने बाहर निकाल दिया था। होमलैंडर का प्लान फेल होना, एयर ट्रेन ही लीक है ये पता होते हुए भी छुपाना, और विक्टोरिया न्यूमैन का असैसिनेशन होना, ये सब सेज को पहले से ही पता था और सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। बट होमलैंडर जब सेज से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो सेज आंसर में बताती है कि सिर्फ मज़े के लिए। तो गाइस, मुझे लगता है कि सेज का ये सब करने के पीछे कुछ पर्सनल मोटिव्स भी हैं, जो कि हमें बॉयज़ के अगले सीज़न यानी कि लास्ट सीज़न में देखने को मिल सकते हैं। फिनाले के एंड क्रेडिट सीन में हमें होमलैंडर का डैडी यानी कि सोल्जर बॉय भी दिखाया जाता है, और इसे देखकर भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि सीज़न 3 की एंड में जो हमें फाइट दिखाई जाती है सोल्जर बॉय और होमलैंडर की, एक टाइम पे होमलैंडर भी फट गई थी। तो सोल्जर बॉय नेक्स्ट सीज़न में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। हमें शायद कुछ और पुराने कैरेक्टर्स भी वापस देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगले सीज़न को और इंटरेस्टिंग बना देंगे। नेक्स्ट सीज़न में हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, जैसे कि एट्रेन आखिर किधर है, और एशली का सुपर सीरम लेने के बाद क्या हुआ। बिली बुचर, जो कि अब कम्प्लीटली सूप जिनोसाइड करने के लिए निकल चुका है, अब वो क्या इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इन द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा कि द बॉयज़ का सीज़न 4 का लास्ट एपिसोड अगले सीज़न के लिए स्टोरी को हाई स्टेक के साथ बढ़ा देता है। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं सीज़न के फिनाले को लेकर, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।